लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे आपकी मेंटल और सेक्सुअल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है शुगर डैडी। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना सिर्फ इतना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यार और सेक्स हर किसी की जरूरत हो सकती है। जब आप किसी के प्यार में होती हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर कितना अंतर है। प्यार में कई बार उम्र के दायरे में टूट जाते हैं, पर जब ये सब प्यार में होते हैं तो स्वाभाविक लग सकता है। आप इसे हर तरह से मैनेज करने की कोशिश कर सकती हैं। पर क्या हो जब आपसे बड़ी उम्र का शख्स केवल अपनी यौन जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको महंगे तोहफे, डिनर, आउटिंग का प्रलोभन दे, यानी लालच दे। इस तरह के रिश्तों का भविष्य बहुत सुहावना नहीं होता है। समय के साथ ये आपकी व्यक्तित्व, करियर और मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकता है। तो आइए जानते हैं शुगर डैडी या शुगर डेटिंग के बारे में। तो समझिए क्या है शुगर डैडी। कई बार सब कुछ जानते समझते हुए भी लड़कियां इस तरह की डेटिंग में शामिल हो जाती हैं। इसका उद्देश्य अपनी ज़रूरतों और लाइफस्टाइल को मेंटेन करना होता है। शुगर डेटिंग आमतौर पर अपने उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े व्यक्ति को डेट करने को कहते हैं। जैसे कि सामान्य रूप से डेट कर रहे दो लोगों को हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बुलाते हैं, ठीक उसी तरह शुगर डेटिंग में शुगर डैडी और शुगर बेबी बुलाते हैं। शुगर डेटिंग में अगर डैडी शुगर बेबी के सारे फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता है और शुगर बेबी उनकी फिजिकल और इमोशनल नीड्स को पूरा करती है। हालांकि इस प्रकार की डेटिंग का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। ये न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि ऐसे किसी भी संबंध में ना पड़ने से पहले आपके इसके सभी पहलुओं पर विचार कर लें। किस तरह शुगर डेटिंग मानसिक और शारीरिक तनाव का कारण बन सकती है। शुरुआत में सब अच्छा लगता है। शुगर डेटिंग एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, जहां आप अपने से काफ़ी बड़े व्यक्ति के उम्र के व्यक्ति को डेट करती हैं। वह इसके बदले में तरह तरह के गिफ्ट और आर्थिक लाभ देता है और आपके सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। ऐसी रिलेशनशिप ज़्यादातर उन्हें टारगेट करती है जिनका इनकम काफ़ी कम हो, उन्हें किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत हो। हालांकि अंत में ऐसा रिलेशनशिप केवल मैनिपुलेशन और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पर जाकर खत्म हो जाता है। शुगर डेटिंग से होने वाले नेगेटिव प्रभाव आपका व्यक्तित्व जीवन का हो सकता है प्रभावित। शुगर डेटी अपने व्यक्तिगत जीवन से हटकर शुगर बेबी के साथ एक अलग प्रकार का संबंध रखते हैं। शुरुआत में व्यक्ति इसे काफ़ी एंजॉय करता है, परंतु एक समय के बाद ये आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करने लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि शुगर डेटिंग किसी से मिलने का एक स्वार्थपूर्ण, व्यवहारिक और संतोषजनक तरीका है जो तेजी से बढ़ रहा है। ऑनलाइन कई ऐसे साइट्स हैं जो आपको एक शुगर गर्ल या शुगर डैडी मुहैया करा सकते हैं। तेजी से बढ़ते इस ट्रेंड के चलते बने ऐसे रिश्ते कहीं नहीं पहुंचते हैं और ना ही इनका कोई सुरक्षित भविष्य होता है। एक लग्जरियस लाइफ जीने की आदत पड़ जाती है, परंतु ये स्थायी नहीं होती है और बाद में इसे छोड़ना पड़ता है। जिस वजह से आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। हो सकता है इमोशनल अटैचमेंट। मेरा मानना है
शुगर डेटिंग में भी इमोशनल अटैचमेंट होने की संभावना बनी रहती है। किसी व्यक्ति के साथ समय बिताने और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के बाद ये कोई बड़ी बात नहीं कि आप उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाएं। शुगर डैडी आपसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और इमोशनली भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, परंतु गोइंग एज में यंगर व्यक्ति काफ़ी जल्दी अटैच हो जाता है, जो बाद में आपके इमोशनल क्राइसिस का कारण बन सकता है। समय के साथ बढ़ सकता है एक्सपेक्टेशन। बीतते समय के साथ एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगता है। ऐसा दोनों ओर से हो सकता है, या दोनों में किसी एक के भी एक्सप्रेशन बढ़ने लगे तो ये रिलेशनशिप को काफ़ी ज़्यादा खराब कर देता है। या शुगर डैडी के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएं तो हरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और मैनिपुलेशन जैसी संभावनाएं बनी रहती हैं। इसके साथ हुए आपके पर्सनल लाइफ को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी आपको घुमा सकता है, मिस यूज आपका कर सकता है। जीवन में बढ़ जाती है निगेटिविटी। ज़्यादा शुगर डैडी अपनी पर्सनल लाइफ से असंतोष के चलते ऐसे संबंध बनाते हैं। ऐसे में वो अधिकतर समय अपनी समस्याओं को लेकर के बातचीत करते रहते हैं। वहीं एक शुगर बेबी की जगह होते हुए आपका काम है कि उनके मेंटल स्ट्रेस को कम करना, चाहे आप खुद कितनी भी ज़्यादा मानसिक परेशानियों से गुजर रही हैं, परंतु अपनी समस्याओं को परे रखते हुए उनकी समस्याओं को प्राथमिकता देना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे रिलेशनशिप में आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, इस वजह से आप जीवन में निगेटिविटी चीज़ों को और आकर्षित होना शुरू हो जाता है। सेक्सुअल डिजीज होने की संभावना, ज़्यादातर केसेस में शुगर डैडी मल्टीपल रिलेशन में होते हैं। ऐसे में मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करने से कई तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की संभावना बढ़ जाती है। शुगर बेबी होने से आप अपने हिसाब से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं कह सकती। वो जिस रूप में चाहे आपके साथ रिलेशन बनाता है, उसका सीधा मतलब है शुगर डैडी हमेशा ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बढ़ता मानसिक तनाव, ज़्यादातर शुगर बेबी दिखाने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, परंतु अंदर से मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहते हैं। दोस्तों व आसपास के बाकी लोगों को हेल्दी रिलेशनशिप में देखने के बाद उनकी खुद की एक्सप्रेशन भी बढ़ने लगती है, जो कि एक शुगर डैडी कभी पूरा नहीं कर सकता है। इसके साथ ही एक लग्जरियस लाइफ मिलने के बाद भी शुगर बेबीज के अंदर एक गिल्ट रह जाता है, उन्हें ये मेंटली अनहेल्दी कर सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।